ये रेडी रेडी। अधिकारी 1 MP नेवल यूनिट एनसीसी भोपाल। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत द्विवेदी। दर्शकों, एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर विश्व की सबसे बड़ी छात्र सेना है। भारत में इसके लगभग 14 लाख के करीब इसके जो कैडेट हैं, जो कि लगातार जो है देश सेवा में लगे हुए हैं। एनसीसी को लेकर तमाम तरह से उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से और लोगों को एनसीसी में शामिल किया जाए, किस तरीके से एनसीसी का जो पाठ्यक्रम है उसको और इन्हेंस किया जाए, इसको लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है। और नई शिक्षा नीति में कोशिश की गई है, प्रयास किया गया है कि जो एनसीसी है वो अब एक वैकल्पिक विषय के रूप में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एक विषय के रूप में अब छात्र उसको ले सकेंगे, उसका अध्ययन कर सकेंगे। अभी तक एनसीसी को जो कोर्सेस होते हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटी होती है उसके साथ लिया जाता था, लेकिन अब एनसीसी को एक पाठ्यक्रम के रूप में, एक विषय के रूप में जो है उसकी पढ़ाई जो है वो विद्यालय और विश्वविद्यालय में हो सकेगी। ये नई शिक्षा नीति में सरकार ने ये प्रावधान किया है और लगातार जो है सभी राज्य जो हैं वहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इसको अपने यहाँ लागू कर रहे हैं। साथ ही एक बड़ा फैसला और लिया गया है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी अब एनसीसी जो है अपने यहाँ पर वो शुरू कर सकेंगे, उसकी जो इकाई है वो वहाँ पर स्थापित कर सकेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, ज़्यादा जो छात्र हैं वो एनसीसी में इनरोल हो सके, एनसीसी में से जुड़कर वो एकता और अनुशासन का जो उसका मूल उद्देश्य है, जो उसका मोटो है, जो उसका मूल पाठ है, उसको वो प्राप्त कर सके, उसको पढ़ सके और अपने जीवन को एक अनुशासित और एक सही डायरेक्शन में ले जा सके। एनसीसी को लेकर तमाम तरह के जो उसके जो कई विभिन्न आयाम हैं, तमाम तरह की उसकी चीज़ें हैं, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से एनसीसी जो है एक सर्वांगीण जो व्यक्तित्व का विकास है वो किस तरीके से करती है, किस तरीके से एनसीसी को और आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा जो छात्रों को उससे जोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ आज कमांडर डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा हैं, जो कि कमांडिंग ऑफिसर हैं 1 MP नेवल यूनिट एनसीसी भोपाल के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कमांडर साहब, अगर एनसीसी की बात करें, राष्ट्रीय छात्र सेना नेशनल कैडेट कोर, आम लोगों में उतनी कहा जाए, जो लोग एनसीसी करते हैं वो उसको जानते हैं, समझते हैं कि छात्र सेना किस तरीके से एनसीसी के बाद, क्योंकि मैं खुद एक एनसीसी कैडेट रहा हूं और मैंने सी सर्टिफिकेट जो कि 3 साल तक करना होता है वो मैंने किया हुआ है, तो मैं जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ किस तरीके से एनसीसी एक व्यक्तित्व को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप बताएं कि क्या एनसीसी को किस तरीके से अब आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, एक पाठ्यक्रम के रूप में इसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये कितना कारगर होगा और किस तरीके से एक पाठ्यक्रम के रूप में एनसीसी को अब जो है उसको पढ़ाया जाएगा? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि एनसीसी, आप स्वयं भी एनसीसी कैडेट रहे हैं। एनसीसी 1948 से जी भारत के राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, युवाओं के लिए विशेष रूप से योगदान देता रहा है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और एनसीसी एक राष्ट्र निर्माण की भावना, देशभक्ति की भावना, टीम भावना, जी एकता और अनुशासन के सूत्र में सभी युवाओं को पिरोता है। एनसीसी का दायरा बढ़ाने के लिए अभी हमारे डीजी एनसीसी यानी महानिदेशालय नई दिल्ली डीजी एनसीसी ने एक अनूठी पहल आरंभ की है और उन्होंने इस एनसीसी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप और सीबीसीसी जो क्रेडिट बेस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट कोर्स के अनुरूप ये पाठ्यक्रम तैयार किया है और सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एनसीसी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में छात्र छात्राओं द्वारा चयन किया जा सकेगा। तो कुल मिला के जैसे जब हमारे समय में एनसीसी हम लिया करते थे तो एक हम अपनी पढ़ाई करते थे, लेकिन उसके अलावा जो है अतिरिक्त गतिविधियों में एनसीसी की गिनती हुआ करती थी। उसमें काफ़ी समय भी लगता था। कई बार कई छात्र इसलिए एनसीसी नहीं ले पाते थे कि उन्हें लगता था कि बहुत ज़्यादा समय जो है हमारा जो है वो एनसीसी में जाएगा और हमारी पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। अब जब एक विषय के रूप में ही इसे स्थापित किया जा रहा है, वैकल्पिक विषय के रूप में स्थापित किया जा रहा है पाठ्यक्रम के साथ में, तो आपको लगता है कि अब आगे किस तरीके से ऐसे छात्र भी जो कि लेना चाहते थे लेकिन पढ़ाई के दबाव में कहीं ना कहीं या नहीं ले पाते थे, अब वो भी एनसीसी ले सकते हैं और उसके लेने के बाद कहीं ना कहीं उनको एक जीवन में बहुत बड़ा जो परिवर्तन है वो देखने को मिल सकता है? देखिए, ये जो पहल है ये ट्रांजिशन है जी, एक्स्ट्रा करिकुलम से करिकुलम की तरफ। करिकुलम जी, एनसीसी जो अभी वर्तमान में एक्स्ट्रा करिकुलम के रूप में लिया जाता है छात्रों द्वारा, छात्राओं द्वारा,
अब ये करिकुलम का हिस्सा बनने जा रहा है। जी तो करिकुलम का हिस्सा बनने से जो उनकी स्नातक डिग्री है जी उसमें जो विभिन्न सब्जेक्ट हैं उसमें वो वैकल्पिक विषय के रूप में एनसीसी को चयन कर पाएंगे, और उनके जो क्रेडिट्स हैं वो जी क्रेडिट अंक इसमें जुड़ेंगे, उनकी स्नातक डिग्री में जुड़ेंगे। जी तो इससे उनका जो अलग से जो समय उनको देना पड़ता था कि स्नातक डिग्री के अध्ययन के लिए अलग से समय जी देना है और एनसीसी का एक्स्ट्रा करिकुलर के अलग से देना है, अब वो नहीं होगा। अब वो पूरी तरह से वो समय, वो एनर्जी एनसीसी को एज ए वैकल्पिक ऑप्शन लेके, वैकल्पिक विषय लेके वो दे सकेंगे। अभी अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इसको लागू करने के लिए क्या पहल की गई है मध्य प्रदेश में, और किस तरीके से जो है कॉलेजों में या विश्वविद्यालयों में इसे लागू किया जा रहा है, और कब से ये जो है वैकल्पिक विषय के रूप में छात्रों को अवेलेबल हो जाएगा कि वो जो है अब जैसा बताया कि एक्स्ट्रा करिकुलम से करिकुलम एक्टिव में आ गया है ये, और अब वो एक विषय के रूप में एनसीसी का अध्ययन कर सकेंगे। पहल की गई है, बिल्कुल पहल की गई है, और उसका अध्ययन, ये कब तक आपको लगता है कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा? देखिए, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, मैं इसको बताना चाहता हूं कि पहल क्या है, प्रस्ताव क्या दिया गया जी है। जी डीजी एनसीसी ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें ये पूरा जो पाठ्यक्रम है एनसीसी का, यदि वैकल्पिक विषय के रूप में इसको शामिल किया जाएगा जी तो 24 कुल क्रेडिट होंगे, टोटल 24 क्रेडिट होंगे, और जो कि टोटल 6 सेमेस्टर में विभाजित किए गए हैं। जी तो यानी 3 साल, 3 साल जी। तो 6 सेमेस्टर, और उसमें जो पहले 2 सेमेस्टर हैं उसमें 4 क्रेडिट, फिर तीसरे और चौथे सेमेस्टर में 10 क्रेडिट, और पांचवें और छठवें क्रेडिट में 10 क्रेडिट। जी और इसमें एक प्रशिक्षण शिविर यानी एनुअल ट्रेनिंग कैंप भी शामिल होगा, जिसमें 6 के 6 सेमेस्टर का टोटल सार निचोड़ उसमें शामिल होगा। तो हर छात्र छात्रा को वो शिविर को अटेंड करना अनिवार्य है। अच्छा, जब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा जी तो उसके बाद उसके लिए अभी क्या है, डीजीएनसीसी ने यूजीसी और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को पत्र लिखा है, जी और जिसमें उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है, पूरा सिलेबस पाठ्यक्रम भी दिया है, नवीन पाठ्यक्रम बनाया गया है नई शिक्षा नीति और सीबीसीसी के अनुरूप। तो इसको यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा हरी झंडी मिली जा चुकी है। अब इसको यूजीसी ने सभी देश के विश्वविद्यालय और संस्थानों को पत्र लिखा है, और पत्र के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए हैं कि आप इस एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में इसकी सहमति दें। जी तो ये हमारे राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। कई उत्तर पूर्वी राज्य और उत्तर में जितने भी राज्य हैं उन्होंने इसमें सहमति दे दी है। मैं आशा करता हूं कि मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति भी जी इसमें सहमति अवश्य देंगे। जी बिल्कुल अवश्य सहमति देंगे, और जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है कि एक पाठ्यक्रम के रूप में एनसीसी को स्थापित किया जाए, एक करिकुलम के रूप में स्थापित किया जाए, और छात्र जो हैं वो अब एक पाठ्यक्रम के रूप में इसका अध्ययन कर पाएंगे, और इसको अपने रेगुलर जो है वो कोर्स का एक हिस्सा होगी, और उसके हिसाब से वो अब उसको 6 सेमेस्टर होंगे, क्योंकि 3 साल की डिग्री को होती है, तो उसी 6 सेमेस्टर में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये बहुत ही बड़ी एक पहल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देश में मांग होती रही है कि सभी को कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग की जाए या सैन्य प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, जो कहीं ना कहीं ये व्यक्तित्व का निर्माण करता है, अनुशासन का निर्माण करता है, और एक राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रहित की भावना जो होती है वो एक उसका निर्माण करता है। तो ये बहुत ही एक बड़ा एक कदम है, बड़ी पहल है कि शुरुआत इसकी हो चुकी है, और बड़ी संख्या में उम्मीद है कि लोग जो है अब एनसीसी से जुड़ेंगे और इसको एक पाठ्यक्रम के रूप में आगे जो अपनी जो हायर एजुकेशन में जो है इसको वो लेके उसकी पढ़ाई करेंगे। सर, अगर एक हमारे सामान्य दर्शक के लिए अगर बात की जाए एनसीसी को लेकर, कि एनसीसी नेशनल कैडेट कोर जो लोग जुड़े हैं वो जानते हैं, लेकिन बाहर अगर कोई आदमी जानना चाहे कि क्या है एनसीसी और इससे किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें गतिविधियां होती हैं, और चूंकि मैं भी एक कैडेट हूं मुझे पता है, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, और किस तरीके से तीनों विंग जो होती है नेवी, एयर और आर्मी, तीनों विंग में डिवाइड होता है 3 विंग में, और किस तरीके से इसमें रिक्रूटमेंट होता है, और क्या क्या लाभ इसके आगे हो सकते हैं एनसीसी के। एक एनसीसी कैडेट अगर एक सब्जेक्ट के रूप में लेकर पढ़ता है तो आगे जीवन में क्या क्या लाभ उसको मिल सकते हैं इसको? जी बिल्कुल, रिक्रूटमेंट के लिए इसको स्कूली स्तर पे भी छात्र छात्राएं ले सकते हैं जी, जो कि क्लास 8 से 8वीं से इसमें आप पात्रता है आपकी, और यदि आप फिजिकली फिट हैं और मेंटली टफ हैं जी, तो एनसीसी आपके लिए अवश्य आपको लेना चाहिए। और इसके लिए 8वीं क्लास के बच्चे आप ले सकते हैं, और आप नियरेस्ट जो आपके स्कूल में यदि एनसीसी है जी, तो आप वो एनसीसी अधिकारी से बात करिए और अपना नाम वहाँ पे दीजिए, और उसका फिर चयन आपका हो जाएगा।
और इसके लिए स्कूलों में जूनियर डिवीजन होता है जूनियर डिवीजन, और हाँ। कॉलेज में सीनियर डिवीजन। हाँ जी, स्कूलों में जूनियर डिवीजन है जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को ही पात्रता प्राप्त है। जी और ए सर्टिफिकेट का आपको सम्मान दिया जाता है, जी ए सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जी जिसका भी लाभ आपको आगे चल के अवश्य मिलता है। कई सरकारी नौकरियों में भी, और जो सैनिक बल और अर्ध सैनिक बल, पुलिस बल, जी इसमें चयन में आपको वरीयता प्राप्त होती है। इसी तरह से कॉलेज लेवल में जो बी और सी सर्टिफिकेट का सम्मान आपको प्राप्त होता है। जी और इसमें जो कॉलेज के ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो स्नातक के छात्र छात्रा हैं, वो यदि कॉलेज में एनसीसी है तो आप अवश्य आप अपने अधिकारी से बात करिए, वरना तो आप अपने नियरेस्ट जो एनसीसी का यूनिट ऑफिस है, बटालियन जी। है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, उसमें आप संपर्क करें। और अपने कॉलेज में भी इस एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने के लिए अपने अपने जो प्रिंसिपल से बात करिए, जी क्योंकि ये जो पहल की गई है इसका लाभ आपके कॉलेज को अवश्य मिलना चाहिए। जी अच्छा, अब इसका एनसीसी का आपको क्या फ़ायदा होता है? एनसीसी से पहले तो जैसा कि आपने बताया, आप खुद भी एक एनसीसी कैडेट रहे हैं और आप मीडिया क्षेत्र में बहुत ही कुशल मीडिया कर्मी हैं। तो आप चाहे कोई भी कैरियर का चयन क्यों ना करें, जी आप हर कैरियर में, हर क्षेत्र में आप एक अच्छे नेतृत्व कला से संपन्न, एक अच्छे लीडर, एक इंस्पिरेशनल लीडर, एक राष्ट्र सेवक, एक देशभक्त और एक सफल, अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने वाले एक सफल सिटीजन बनते हैं। जी एनसीसी आपको टीम भावना सिखाता है, नेतृत्व कला सिखाता है, करेज सिखाता है, साहसिक गतिविधियों द्वारा आपके अंदर जो आत्मविश्वास बढ़ाता है, जी आपको जीवन की हर विषम परिस्थिति को झेलकर उसमें सफल होना सिखाता है। तो ये आपको जीवन जीने का पाठ सिखाता है। एनसीसी से आपको और भी आपके जो कैरियर में, जैसे मैंने आपको बताया कि एनसीसी ए सैन्य जो बल में जो भर्ती के लिए अनुकूल वातावरण आपको प्रदान करता है। आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हों, आप बहुत गरीब बैकग्राउंड से आए हों, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको जागरूकता नहीं है, तो एनसीसी में आप एनरोल करके आप एनसीसी आपको पूरी तरह से अवेयरनेस देता है। बहुत बड़ा दायरा एक प्रदान करता बहुत है। बड़ा आपने दायरा प्रदान एडवेंचर करता है। गतिविधि की बात करें, मैं अपना अनुभव बताऊंगा आपको जी। कि एनसीसी में होने के कारण ही मैं कई जो माउंटेनिंग कैंप्स, कैंप हो सकते जी, हैं, जी। नेशनल एक्सपीडिशन कैंप होते हैं, रिपब्लिक डे, ट्रैकिंग कैंप होते हैं, जी। उन कैंपों में जाने का मौका मिला। और आज से कई साल पहले, करीब 15-20 साल पहले, मैं हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ, उत्तराखंड के जो इलाके हैं, जो कि मैं अभी जाना संभव नहीं होता ऐसे सामान्यतः, वहां जाकर वहां पर उस चीज़ों को एक्सप्लोर करके आया हूं। जी। और एक जो दायरा बढ़ता है, जो आपके जो संपर्क बढ़ते हैं पूरे देश में, जो कैडेट जो होते हैं, जब नेशनल कैंप आप जाते जी, हैं जी। तो पूरे देश भर के कैडेट वहां पर आते हैं, सबसे मिलना जुलना होता है, हम उनकी भाषा सीखते हैं, वो जी। हमारी भाषा सीखते हैं, हम उनकी संस्कृति को आपका आत्मसात करते व्यक्तित्व हैं। जो है ग्लोबल मल्टी लेवल पे डायमेंशनल होता है। बिल्कुल जी। निखरता है। और आज भी जो मेरे पुराने संपर्क है एनसीसी के, जो मेरे मित्र हैं, आज भी उनसे जीवन संपर्क बना जी, हुआ है। और जी। पूरे देश में वो कहीं ना कहीं कोई अच्छे कॉर्पोरेट कंपनी में है, कोई सेना में है, कोई पुलिस में है, या कोई खुद अपना काम कर रहा है, लेकिन आज भी हम एक जीवंत पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी पूंजी होती है एक हमारे लिए, एक जो एनसीसी कैडेट के लिए, कि उसके जो लोग होते हैं, जो उसके साथ के जो ट्रेनिंग के लोग होते हैं, वो पूरे देश में होते हैं और हर परिस्थिति में वो साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं। एक भी एक बड़ा मायने रखता है कि आप उसमें एक तरह से ग्रुप की भावना सीखते हैं, एक संगठन की भावना आप एक में ग्रुप आती है, भावना, और अजीत जी, मैं आपको लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती है उसमें। लीडरशिप क्वालिटी और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, जी, जी। वो आपकी बहुत उभर कर आती है। आप देखिए, आज के जो सबसे बड़े बड़े जो हुज एंड हु हैं, वो जी। एनसीसी से ही उनका बैकग्राउंड, जी। उनकी व्यक्तित्व उन्हीं से बढ़ा हमारे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एनसीसी के जी, कैडेट रहे हैं। अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, वो वो भी भी रहे। एलमनाई हैं। जी। तो अभी मैं आपको इस फोरम के द्वारा एक जानकारी और देना चाहता जी। हूँ कि अभी हाल ही में एनसीसी एलमनाई एसोसिएशन जी। का अधिकारित रूप से इसको मंजूरी मिली है। और अभी 2nd वीक ऑफ जून में इसका फॉर्मल, इसका वेब पोर्टल का इनॉग्रेशन है। जी जी और सभी एनसीसी के एलमनाई कैडेट्स, इस फोरम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, एक्स एनसीसी कैडेट्स अवश्य इस वेब पोर्टल पर अपने को रजिस्ट्रेशन करें। 100 रुपये मात्र इसकी फीस है, और इससे आप पूरे देश भर और विदेशों में जो एनसीसी, एक्स एनसीसी कैडेट्स हैं, उनसे आप जुड़ जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बड़ा, पहल है ये बहुत बड़ा जी। पूल है और बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। अवश्य जून एंड तक आप जरूर इसमें जुड़िए। और जैसा कि आपने मित्रों का बताया कि मेरे एनसीसी मित्र आज जी, भी बिल्कुल। आपके टच में है, बिल्कुल तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ा आपको एक ग्रुप मिलता है, बहुत बड़ा, एक बड़े दायरे में आप आ जाते हैं और बहुत आपकी सोच भी बढ़ती है।
और आप एक सशक्त। बिल्कुल, जब आप कैंप में जाते हैं, एनसीसी कैंप में जाते हैं, 12 से 15 दिन आप साथ में रहते हैं, साथ में आप हर एक्टिविटी करते हैं, ड्रिल करते हैं, आप परेड करते हैं, मैप रीडिंग करते हैं, आप वेपन ट्रेनिंग लेते हैं, तो एक बहुत ही एक मजबूत जो है बाउंडेशन हो जाता है और वो जीवन भर रहता है, जो कि सुख दुख के साथ ही जो कह सकते हैं हम, उस जैसा एक फीलिंग होती है। और कहीं ना कहीं ये जो बोलते हैं बड़ी सिस्टम जो होता है आर्मी में, वो फीलिंग वहां पर डेवलप हो जाती है। जी, और मैं आपको बताऊं, आर्मी में जैसे आपको फायरिंग वगैरह का आपको अनुभव मिलता है। अभी जो है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में लेवल पे आपको जो बहुत महंगा क्षेत्र है, बिल्कुल बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जो गरीब तबके का जो छात्र नहीं कर सकते, लेकिन एनसीसी उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। अगर आप में कोई खेल की प्रतिभा है, कोई टैलेंट है, जैसा बताया शूटिंग है, माउंटेनिंग कर सकते हैं, आप कोई दूसरा खेल खेल सकते हैं, तो एनसीसी उसमें आपको प्रमोट करता है। जी, नेवी में फॉर एग्जांपल आपको यदि अच्छा स्विमर हैं आप, तो स्विमिंग कॉम्पिटिशंस हैं, कयाकिंग है, कैनोइंग है, सेलिंग है, वाटरमैनशिप ट्रेनिंग है, एरो मॉडलिंग है, इन सब में आप अपना प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। एनसीसी आपकी प्रतिभा को और ज़्यादा इसको निखारता है। तो कमांडर ओपी शर्मा, अगर हम बात करें एक जो इसका सिस्टम है, जैसे कि एक यूनिट होता है जिला स्तर पे, फिर ग्रुप हेडक्वार्टर होता है, फिर स्टेट लेवल का ऑफिस होता है, फिर डायरेक्टर जनरल एनसीसी दिल्ली में ऑफिस होता है। थोड़ा इसको समझाइए किस तरीके से ये काम करता है। जैसे कि आप खुद एक यूनिट के हेड हैं, नेवल फर्स्ट एमपी नेवल यूनिट के हेड हैं आप भोपाल में, तो इस तरीके से किस तरीके से डिवाइड रहता है यूनिट में, फिर ग्रुप हेडक्वार्टर में, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, थोड़ा इसका एक स्ट्रक्चर का बताइए। जी, मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ कि सबसे पहले छात्र छात्रा जो कैडेट हैं, उनके ठीक ऊपर उनके सीनियर कैडेट कैप्टन होते हैं, जो उन्हीं में से चुने जाते हैं। जी। और फिर सीनियर कैडेट कैप्टन के ऊपर जो होते हैं वो एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स होते हैं, जिसको आर्मी में अंडर ऑफिसर, सीनियर अंडर ऑफिसर बोलते हैं आर्मी विंग में। जी 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 जी, एएनओ कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। एएनओ हैं। बाद में जो टीचर जो रिक्रूट जो होते हैं ऑफिसर, वो टीचर्स ही होते हैं, जो स्कूल के जूनियर डिवीजन में और जो कॉलेज में जो प्रोफेसर्स होते हैं वो ही नॉमिनेट किए जाते हैं एज एएनओ, लेकिन वो नॉमिनेशन मतलब उनका प्रॉपर सिलेक्शन होता है। जी। और उन्हें प्रॉपर कोर्स कराया जाता है कामटी नागपुर में, और जो अपना ग्वालियर में फीमेल्स के लिए ग्वालियर में है। तो पीआरसीएन कोर्स के बाद उनको प्रॉपर वर्दीधारी के रूप में कमीशन किया जाता है। वो एएनओज आपको बच्चों को सबको गाइड करते हैं। अब एएनओज जो हैं वो हमारे बटालियन के अंडर में आते हैं। बटालियन में मिलिट्री स्टाफ होता है जो वर्दीधारी सैनिक गण हैं, पीआई स्टाफ कहते हैं हम, परमानेंट इंस्ट्रक्टर स्टाफ। ये स्टाफ सुप्रशिक्षित हैं और मिलिट्री स्टाफ हैं। तो ये आर्मी नेवी एयरफोर्स के अलग अलग जैसे यूनिट बटालियन में उस हिसाब से होंगे। फिर उनके ऊपर कमांडिंग ऑफिसर होते हैं। कमांडिंग ऑफिसर जो होते हैं उसी आर्मी नेवी या एयरफोर्स के होते हैं, और कम से कम 10 साल की उनकी सर्विस होती है इसमें, उससे ज़्यादा अनुभवी होते हैं। तो ये जो हैं ये बटालियन लेवल पे हो गया। बटालियन में सिविलियंस भी होते हैं जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और जो क्लरिकल वर्क है, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करते हैं। बटालियन के ऊपर आता है ग्रुप हेडक्वार्टर। हर ग्रुप हेडक्वार्टर के अंडर में कम से कम 8 से 10 बटालियन या यूनिट्स होते हैं। ग्रुप हेडक्वार्टर मुख्य संभाग लेवल पे होते हैं। मुख्यालय, हाँ, एक संभाग लेवल पे होता है। जैसे भोपाल का एक ग्रुप हेडक्वार्टर है जिसके अंतर्गत आपको भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, विदिशा, इस तरह का इनके अंडर में पूरा आ जाता है। और फिर हम बात करें कि बहुत सारे ग्रुप हेडक्वार्टर से मिल के ऊपर एक जो अपना स्टेट डायरेक्टरेट होता है, जैसे एमपीएन छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट है, उसके अंडर में 8 ग्रुप्स हैं जी। तो इस तरह से ये पूरा होता है। और सभी स्टेट डायरेक्टरेट्स के ऊपर डायरेक्टरेट जनरल एनसीसी होता है, जो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इस तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है और सभी आपस में वेल कनेक्टेड होते हैं। और कैडेट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप में भी जो कराए जाते हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनसीसी में जो ऑफिसर, जैसे आप हैं नेवी से कमांडर हैं आप, और आप डेपुटेशन या कुछ समय के लिए आपको 3 साल शायद मेरी सही हो तो 3 साल के लिए आपको यहाँ पे भेजा गया है, तो फिर आप जाके अपनी रेगुलर आर्मी में आप ज्वाइन करेंगे, अपनी नेवी में ज्वाइन करेंगे। तो रेगुलर जो ऑफिसर्स होते हैं, जो स्टाफ होता है, जो कि बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो आकर स्टूडेंट्स को, कैडेट्स को ट्रेनिंग देता है। और अपने उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि मैं जब खुद था तो मुझे आईएमए के जो इंस्ट्रक्टर थे वो उस समय आए थे वहाँ पे, और वो ट्रेनिंग दिया करते थे। तो एक जो आर्मी का रूटीन, आर्मी के जो रेगुलर आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, वो लगातार कैडेट के कांटेक्ट पे रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, और पूरा डिसिप्लिन, पूरा जो उनका जो एक अनुभव होता है वो ट्रांसफर करने की कोशिश जो है वो कैडेट पे करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप रेगुलर आर्मी ज्वाइन ना करते हुए भी आप आर्मी का पूरा एक जो अनुभव है वो आप ले सकते हैं, आर्मी का पूरा डिसिप्लिन है उसको महसूस कर सकते हैं, और उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसको आप आत्मसात कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही बढ़िया अवसर जो है एनसीसी के माध्यम से
छात्रों को जो है वो उपलब्ध होता है, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, चाहे कोई भी हो। तो इस तरह का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म जो है एनसीसी है। और 1948 से लगातार जो है एनसीसी जो है सेकेंड लाइन हम कह सकते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इसको कहा जाता है। और लगातार कई आपात स्थितियां आई हैं जब एनसीसी कैडेट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, चाहे और कई सामाजिक कामों में भी लगातार एनसीसी कैडेट लगे रहे हैं, चाहे पोलियो उन्मूलन रहा हो, चाहे कहीं बाढ़ आई हो, कहीं डिजास्टर आया हो। और कोविड के समय भी बड़ी संख्या में जो कैडेट हैं वो जन जागरूकता का काम कर रहे हैं। कोविड को लेकर किस तरीके से अवेयरनेस लानी है उस पर काम कर रहे हैं, किस तरीके से रोकथाम करनी है उसको लेकर भी लगातार जो है कैडेट जो है अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक दायरा जो है एनसीसी प्रदान करता है एक आम छात्र को, एक आम जो स्टूडेंट होता है उसको। और ये एक बहुत बड़ा अवसर जो है एनसीसी के माध्यम से मिलता है। कमांडर शर्मा, अगर हम बात करें कि जो प्राइवेट स्कूलों में जो अब एनसीसी को भी अलाउ कर दिया गया है, पहले शायद नहीं था, जूनियर डिवीजन में, ये भी एक बड़ा कदम है। क्योंकि पहले होता था कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट वही एनसीसी ले पाते थे, और अब प्राइवेट स्कूल वाले भी एनसीसी को ले पाएंगे स्टूडेंट वहाँ से। देखिए, प्राइवेट स्कूल में अभी भी एनसीसी है, कुछ प्राइवेट स्कूल में एनसीसी है जी। और जो बाकी प्राइवेट स्कूल हैं जो इंटरेस्टेड हैं लेकिन वो अभी वेटिंग लिस्ट में हैं जी। मतलब हर बटालियन का और हर ग्रुप हेडक्वार्टर लेवल पे कुछ वैकेंसीज होती है जी, तो वो वैकेंसी फिल हो चुकी है और अभी जो बाकी जो इंटरेस्टेड प्राइवेट स्कूल हैं वो उनको वेटिंग में डाला गया है। जब हमारा कोई, मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल ठीक से परफॉर्म नहीं करता है और उसको विड्रॉल करते हैं, तब वो वेटिंग वरीयता के हिसाब से वो ऊपर उठती है और फिर जो नेक्स्ट वेटिंग होगा उसको फिर दिया जाएगा। अच्छा, कई बार हमने देखा कि कई बार बहुत लोग लेना चाहते हैं लेकिन वो ज्यादा वैकेंसी नहीं हो पाती है, वो नहीं ले पाते, लेकिन अब बढ़ाया जा रहा है। अब जो है, अब भारतीय सरकार ने, भारत की सरकार ने 1 लाख वैकेंसियां इसमें अलॉट की हैं और हाल ही में, और इसके अंतर्गत एक FSFS स्कीम है अजीत जी, ये है फुली सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम। ये फुली सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम आप सभी जो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो डिजर्विंग है, जो लेना चाहते हैं एनसीसी अपने संस्थान में, तो आपके लिए स्वर्णिम मौका है। आप अपने नियरेस्ट एनसीसी यूनिट में, बटालियन में या ग्रुप हेडक्वार्टर जो भी आपके आसपास है उससे संपर्क कीजिए और आपको जो अनिवार्य अर्हताएं वो पूरी करनी होगी और आपको पूरा इसका जो भी खर्चा होगा, एक्सपेंसेस होंगे, फाइनेंस आपको स्वयं करना होगा, वो नॉमिनल होता है। तो आपको फिर ये कंडीशन पे आपको ये अलॉटमेंट हो सकता है और आपको वेटिंग की जरूरत नहीं होगी, आपको वेटिंग लिस्ट को बाईपास किया जाता है इसमें आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट होता है। तो ये बहुत अच्छा मौका है और ये अभी स्कीम लागू है, चालू है। अब जिस दिन ये 1 लाख वैकेंसी खत्म हो जाएंगी उसके बाद तो शायद फिर अवेलेबल नहीं होगा। बिल्कुल, हर जगह सीमा होती है और वैकेंसी 14 लाख करीब कैडेट तो अभी वर्तमान में है, जो मेरी जानकारी है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे, एंड इफ यू आर मीटिंग द कंडीशंस प्रोमलगेटेड बाय DGNCC, दैट मींस यू हैव गॉट minimum enrolled strength whatever is specified and adequate infrastructure and the conditions, if you are fulfilling, then you can get this, and if you are willing to bear the expenses towards the training। बस उसमें अर्हता ये कि आप फिजिकली फिट हो और किसी संस्थान से इनरोल हो, वहाँ पे रेगुलर पढ़ाई हाँ, बच्चे तो फिजिकली फिट तो होना ही है, लेकिन जो संस्थान है वो उनको पूरा खर्चा वहन करना होगा, उसके लिए आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा और आप जो है FSFS के लिए आप अप्लाई करें और एनसीसी को अपने संस्थान में लाएं ताकि बच्चों को फायदा मिले। जी बिल्कुल, पहले बहुत अच्छा ये निर्णय, जो कि पहले प्राइवेट संस्थानों में बहुत कम अवसर मिल पाता था एनसीसी में एनरोल होने का, और सरकारी गवर्नमेंट जो संस्थान होते थे या स्कूल होते थे, कॉलेज होते थे, वहीं पर एनसीसी हुआ करती थी। लेकिन अब आपने बताया कि एक नया एक प्रयास किया जा रहा है कि एनरोल किया जा रहा है 1 लाख कैडेट को और जिससे कि जो दायरा जो है और बढ़ सके एनसीसी का। और जिस तरीके से एनसीसी जो है लगातार जो है अपना प्रसार कर रही है, लगातार जो है छात्रों को, कैडेट्स को अवसर दे रही है अपने व्यक्तित्व के निर्माण का, अपने चरित्र का निर्माण का, ये बहुत ही एक बड़ी बात है। और जिस तरीके से एक्स्ट्रा करिकुलम से करिकुलम में उसको शामिल कर लिया गया है, एक सब्जेक्ट के रूप में अब एनसीसी को कॉलेजों में और विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम है। और जिस तरीके से मिलिट्री साइंस पढ़ाया जाता था कई बार, तो अब ऐसे एनसीसी को भी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा, शामिल किया जा रहा है, और जिससे कि छात्र जो है ज़्यादा इसका लाभ ले सके। और आप भी अगर चाहते हैं, आप अगर योग्य हैं, फिट हैं, पूरी तरह से एनसीसी में ज्वाइन करिए। निश्चित ही आपके जीवन में एकता और अनुशासन का जो मूल मंत्र है एनसीसी का, वो जरूर आपको और आपका सोचने का दायरा बढ़ेगा, आपका नजरिया बढ़ेगा जी, जो कि आपको पूरे जीवन भर आपको पथ प्रदर्शित करता रहेगा, आपको गाइड करेगा, आपका दायरा बढ़ेगा। तो ये मैं आपको व्यक्तिगत रूप से एग्जाम्पल दूं कि मैं जो है यहाँ पे भोपाल में ही पढ़ा हूँ और जब मैं स्कूली छात्र था तब मैंने एनसीसी लिया
और एनसीसी लेने के बाद और एनसीसी लेने के पहले जो मेरा नज़रिया था, ज़मीन आसमान का फ़र्क रहा। और उससे मैं फिर नौसेना के जो चयन परीक्षाओं में भी सफल हुआ। एनसीसी ने मुझे फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित किया और अपने बॉडी को फिट रखना, दौड़ना, भागना, स्विमिंग करना, ये सब मुझे सिखाया गया। तो इससे मेरा जो व्यक्तित्व निर्माण हुआ, जिससे मैं सेना में भर्ती हुआ और इस तरह से मेरा जो जीवन है पूरी तरह से मेरा चेंज हुआ। तो मैं आप सभी युवा शक्ति को यही प्रेरणा देना चाहता हूँ, ये आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एनसीसी को अवश्य लें। आपके यदि संस्थान में एनसीसी नहीं है तो आप अपने कुलपति से बात करिए, विश्वविद्यालय के कुलपति से या अपने प्रधानाचार्य से बात करिए और एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में आने के लिए जरूर उनको अपनी बिल्कुल बिल्कुल जरूर इसको प्रेरित करना चाहिए, जरूर लोगों को आगे आना चाहिए और एनसीसी के माध्यम से एकता और अनुशासन का जो पाठ है वो जरूर पढ़ना चाहिए और अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण जो है विकास जो है एनसीसी के माध्यम से किया सकता है। कमांडर ओम प्रकाश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जी, कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।